कभी सोचा है कि अट्रैक्शन के पीछे का असली विज्ञान क्या है? आज हम उन अनकहे इशारों की बात करेंगे, वो सिग्नल जो शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलते हैं और ज्यादा सच्चाई से। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। ये सवाल ये सवाल तो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी आया ही होगा। क्या वो सच में मुझ में इंटरेस्टेड है? ये एक ऐसी कंफ्यूजन है जो दिमाग में बस घूमती रहती है, एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है ना? लेकिन क्या हो अगर अंदाजा लगाने की जरूरत ही ना पड़े? मतलब अगर जवाब ठीक सामने हो? क्योंकि सच तो यह है कि हमारे शरीर हमारी सच्ची भावनाओं को छिपा ही नहीं पाते, वो किसी न किसी तरह राज खोल ही देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अट्रैक्शन के अंदाजे वाले खेल की। ये एक ऐसा गेम है जो हम सबने खेला है और सच कहूं तो अक्सर इसमें कंफ्यूज ही हुए हैं। होता यह है कि हम मिले जुले संकेतों के एक समंदर में एक साफ सुथरा जवाब ढूंढते रह जाते हैं। ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई सिर्फ दोस्ती निभा रहा है या फिर बात उससे कुछ ज्यादा है, और इसी चक्कर में कई बार सही मौका हाथ से निकल जाता है। तो अब इस उलझन को थोड़ा सुलझाते हैं और शरीर की इस छिपी हुई भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये पक्का विज्ञान है, बायोलॉजी है। असल जवाब शब्दों में नहीं है, बल्कि हमारी बायोलॉजी में छिपे हैं। हमारा शरीर बिना हमारी इजाजत के वो सच बोल देता है जिसे जुबान शायद छिपा ले। और यकीन मानिए, ये संकेत शब्दों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। तो पहला और शायद सबसे शक्तिशाली संकेत क्या है? वो है प्रॉक्सिमिटी, मतलब शारीरिक नजदीकी। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। जी हाँ, प्रॉक्सिमिटी या किसी का आपके करीब आना आकर्षण का नंबर 1 संकेत माना जाता है। क्यों? क्योंकि अपने पर्सनल स्पेस में किसी को आने देना भरोसे और दिलचस्पी का सबसे बड़ा सबूत जो होता है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, हम सबके आसपास ना एक इनविजिबल बबल होता है, हमारा अपना पर्सनल स्पेस। तो एक होती है सोशल डिस्टेंस, मतलब आम जान पहचान वाली दूरी। फिर आती है पर्सनल डिस्टेंस, जो दोस्तों और करीबियों के लिए होती है। लेकिन जब कोई जानबूझकर इस दूरी को कम करके इंटीमेट डिस्टेंस में आता है ना, तो समझिए कि वो एक तरह का रिस्क ले रहा है, और ये एक बहुत बहुत पावरफुल सिग्नल है कि वो आपके करीब रहना चाहते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे संकेत पर, जो किसी के चेहरे पर छिपा होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर मुस्कान एक जैसी नहीं होती। हम यहां बात कर रहे हैं एक असली, एक सच्ची मुस्कान की। साइंटिस्ट इसे डुशेन स्माइल कहते हैं। हाँ, थोड़ा साइंटिफिक नाम है, पर बात बहुत सिंपल है। ये वो मुस्कान है जिसे आप चाहकर भी पूरी तरह से नकल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ होंठ ही नहीं बल्कि आंखों के आसपास की मांसपेशियां भी काम करती हैं। ये सीधे सीधे हमारी सच्ची खुशी से जुड़ी होती है। तो सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे? बहुत आसान है। जो एक झूठी या सोशल स्माइल होती है ना, वो बस होंठों तक रहती है, आई और गई। लेकिन एक सच्ची डुशेन स्माइल पूरे चेहरे पर खिल उठती है। आप देखेंगे कि आंखों के किनारे हल्की सी लकीरें बन जाती हैं, और ये मुस्कान चेहरे पर ज्यादा देर तक ठहरती है। इसकी एनर्जी ही अलग होती है बिल्कुल। हमारा तीसरा संकेत, ये तो पूरी तरह से जैविक है और इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। शर्माना या चेहरे का लाल हो जाना, ये शरीर की सबसे ईमानदार प्रतिक्रियाओं में से एक है। अक्सर लोग घबराहट को एक बुरा संकेत समझ लेते हैं, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। ये असल में एक बहुत अच्छा संकेत हो सकता है। ये दिखाता है कि उस बातचीत के इमोशनल स्टेक्स बहुत हाई हैं, मतलब वो पल उस इंसान के लिए बहुत मायने रखता है। तो ये होता कैसे है? देखिए, जब कोई अट्रैक्टेड महसूस करता है तो एक तेज इमोशन पैदा होता है। इससे शरीर में एड्रेनलिन रश होता है, जो हमारी नसों को फैला देता है और चेहरे पर खून का बहाव बढ़ जाता है। नतीजा, वो प्यारी सी लालिमा जिसे हम ब्लश कहते हैं। ये पूरी तरह से एक अनैच्छिक और सच्चा संकेत है। तो चलिए अब इन सभी सूत्रों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हम अपने कनेक्शंस को और बेहतर ढंग से कैसे समझ सकते हैं, कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो जल्दी से एक रिकैप करते हैं। 3 मुख्य संकेत। पहला, प्रॉक्सिमिटी, यानी पर्सनल स्पेस की दीवार को तोड़कर करीब आना। दूसरा, डुशेन स्माइल, वो सच्ची मुस्कान जो आंखों तक पहुंचती है। और तीसरा, शर्माना या घबराना, जो शरीर की एक अनकंट्रोल्ड और ईमानदार प्रतिक्रिया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई ट्रिक्स नहीं है, बल्कि इंसानी जुड़ाव की सच्चाइयां हैं। इन्हें समझना हमें एक दूसरे के प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है। ये एक तरह से बिना कहे कही गई बातों को सुनने की कला है। और आखिर में एक सवाल,
जरा सोचिए, अगर हमारे शरीर इतने ईमानदार हैं और बिना कोशिश किए सच बयां कर देते हैं, तो ये हमारे सोचे समझे चुने हुए शब्दों के बारे में क्या कहता है? इस पर जरूर सोचिएगा।